हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पर। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे, जैसा कि आपने थंबनेल पे देखा था कि डीएलएड का स्टूडेंट 2021 बैच का और 5 बार सीटेट क्वालिफाई किया। लगातार उसने 5 बार जो सीटेट है वो क्वालिफाई किया है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे, देखिए उसको लेकर भी बात करेंगे और हम सीडीपी की विशेष तौर पर बात करेंगे। सीडीपी में कौन कौन से टॉपिक हैं जो इम्पोर्टेंट टॉपिक होते हैं और उनसे हर बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको बताना चाहेंगे कि आप हमारे चैनल पे नए हैं या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर लें और बराबर में बेल आइकन की घंटी है उसको भी प्रेस कर लें। इससे क्या होगा कि जब भी हम वीडियो को अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच जाएगा। तो चलिए वीडियो को अब शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन आपका जो थंबनेल देख के आप आए हो कि भाई 21 बैच का डीएलएड का जो स्टूडेंट है लगातार उसने 5 बार क्या करा, सीटेट क्वालिफाई करा। ठीक है, तो देखो 5 बार आवश्यकता क्यों पड़ी। आपको पता है कि 2021 के बाद से तो कोई यूपी के अंदर कोई भी वैकेंसी अभी आई नहीं है, तो स्टूडेंट कर भी कर सकते हैं। तो इसलिए उन्होंने क्या करा, सीटेट यानी एलिजिबिलिटी जो टेस्ट था इसी को लगातार देता रहा। ठीक है, इसकी हम बात करेंगे अब वीडियो के बिल्कुल लास्ट में विद प्रूफ के साथ दिखाएंगे कि उसने 5 बार लगातार कैसे क्वालिफाई करा। ठीक है, और वो कौन है इस वीडियो में आप बने रहना, उसकी भी हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानेंगे कि सीडीपी जो आपका 30 मार्क्स का पूछा जाता है, तो सीडीपी में कौन कौन से टॉपिक हैं जिनसे हर वर्ष जो क्वेश्चन है उससे बनते हैं। ठीक है, तो लगभग हम 20 टॉपिक ऐसे लेके आए हैं आपके लिए जिनसे क्वेश्चन हर बार पेपर में बनना तय है। ठीक है, तो आप को एक एक टॉपिक मैं आपको गिनाता हूँ। अगर आपने उन टॉपिक्स को अच्छे से क्लियर नहीं करा है, अच्छे से आपने नहीं पढ़ा है, तो उन टॉपिक को अभी आपके पास समय है, आप कर लीजिए। उम्मीद करता हूँ कि एक एक टॉपिक आपकी समझ में भी आएगा। ठीक है, मेरे द्वारा पढ़ाया भी गया है और वो टॉपिक्स कैसे आपको मिलेंगे ये भी मैं आपको बता दूंगा। जो स्टूडेंट देखिए नए हैं, कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो एग्ज़ाम दे चुके होते हैं और कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो एग्ज़ाम पहली बार सीटेट का देने जा रहे हैं, जो कि 14 दिसंबर आपका लगा हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं सीडीपी की तरफ आपको लेके चलूँगा। सीडीपी में 15 मार्क्स जो हैं वो कंटेंट से पूछे जाते हैं और जो 15 मार्क्स आपके आते हैं वो आपके पेडागोजी से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो मैं 15 मार्क्स की आपकी तैयारी करवा रहा हूँ। चलो देखो आप टॉपिक्स कौन से हैं। तो हम मार्क्स की कितने की बात करेंगे, ये मार्क्स की बात करेंगे 15 मार्क्स की। ठीक है, जो आपका सीटेट का एग्ज़ाम है ये लगा हुआ है, देखिए सीटेट एग्ज़ाम 2024 है जो 14 दिसंबर को होने वाला है। सीडीपी से रिलेटेड है, पहला जो खंड है सीडीपी, उसी की हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में। इसके बाद अगली वीडियो आपकी आएगी, संस्कृत की लेके आएंगे, ईवीएस की लेके आएंगे, मैथ की लेके आएंगे। ठीक है, अदर 4-5 सब्जेक्ट हैं आपके, तो पाँचों पे हम एक एक वीडियो आपको उपलब्ध करा देंगे और सभी का जो कंटेंट से क्वेश्चन बनता है वो भी हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। तो देखो सबसे पहला जो टॉपिक है आपका, ये है आपका जीन पियाजे का। देखो, अगर आपने एक साइकोलॉजिस्ट हैं जिनका नाम है जीन पियाजे, अगर आपने जीन पियाजे अभी तक आपने टॉपिक को क्लियर नहीं करा है तो आप अच्छे से इस टॉपिक को क्लियर कर लीजिए। कोई भी एग्जाम हुआ, हर सेट आप उठा के देख लीजिए 1 से 2 मार्क्स इस टॉपिक से बनता ही बनता है। तो अभी तक आपने क्लियर नहीं करा, इसे आप क्लियर करना। इसके बाद दूसरा नाम आता है वाइगोटस्की का। क्या है? वाइगोत्स्की का नाम आता है। इसमें भी 1 से 2 अंक बनता है, 1 से 2 अंक पूछा जाता है हर बार पेपर में। तो वाइगोत्स्की आपको अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, इसके बाद है कोहल वर्ग। क्या है? कोहल वर्ग। तो कोहल वर्ग से भी 1 से 2 अंक पूछा जाता है हर पेपर में, 1 से 2 अंक। तो आपको कोहल वर्ग से भी अच्छे से तैयार करना है, कोहल वर्ग भी अच्छे से तैयार करना है। तो देखो 3 साइकोलॉजिस्ट आपके सामने हो गए। पहला हो गया जीन पियाजे, दूसरा हो गया वाइगोत्स्की, तीसरा हो गया आपका कोहल वर्ग। चौथा जो है वो है हार्वर्ड गार्डनर जी हैं। इनका जो बहुबुद्धि का सिद्धांत है, तो हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत से हर बार पेपर में 1 से 2 क्वेश्चन बनता है। 1 मान लो और ज़्यादा आ जाए तो 2 आ जाए, 1 से 2 मान लो आप, यहाँ से पेपर में बनता है। अभिप्रेरणा की बात करें तो देखो अगला टॉपिक है अभिप्रेरणा। यहाँ से भी 1 अंक का क्वेश्चन बनता है हर बार पेपर में, 1 मार्क्स का। तो आपके 5 टॉपिक हो गए। जेंडर है, तो जेंडर से हर बार पेपर में 1 से 2 मार्क्स पूछा जाता है। कितना? 1 से 2 मार्क्स का इसमें भी पूछा जाता है अभिप्रेरणा और जेंडर से। अभिप्रेरणा से 1 नंबर और जेंडर से 1 से 2 नंबर।
इसके बाद बात करें हम सामाजिकरण, तो देखो अगला टॉपिक है हमारा 7वां टॉपिक है, ये है सामाजिकरण का। तो सामाजिकरण का भी 1 मार्क्स समझो फिक्स है, सामाजिकरण से भी भर भर के हर बार पेपर में पूछा गया है, तो 1 मार्क्स जो है यहाँ से आपको मिल जाएगा सामाजिकरण से। अगला जो हमारा टॉपिक है 8वां टॉपिक है, देखो संज्ञान और संवेग। तो संज्ञान और संवेग से भी 1 नंबर का पेपर में छपता ही छपता है। इसके बाद है समावेशी शिक्षा, तो समावेशी शिक्षा से आपका 1 से 2 मार्क्स आपके बन जाते हैं। ठीक, देखो जितने भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को आपको 1 भी % फ़ायदा मिलता है तो प्लीज़ आप देखो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और आप वीडियो को लाइक करके जाना। देखियो देखना, मैं आपको बता दूं, मैं DLED 2021 बैच का स्टूडेंट हूं, बस समझो आपके साथ ही हूं। ठीक है, तो आप चैनल को सपोर्ट करिए और जितना मेरे द्वारा आपको जितनी नॉलेज मुझे है वो मैं पूरी नॉलेज आपको देने की कोशिश करूंगा। ठीक है, उसकी आप चिंता ना करिए। देखो समावेशी जो शिक्षा की बात करी मैंने, तो 1 से 2 मार्क्स आपको मिल जाएगा। इसके बाद आता है अधिगम अक्षमता। ठीक, अधिगम अक्षमता से जो क्वेश्चन बनता है तो समझो हर बार पेपर में 1 क्वेश्चन अवश्य बनता है। ठीक, तो देखो यहाँ तक आपने अभी तक यहाँ से यहाँ तक कितने टॉपिक देखे, यहाँ से यहाँ तक आपके 10 टॉपिक हो गए, 10 टॉपिक क्लियर हो गए। अगर मान लो सीटेट का एग्जाम 14 दिसंबर को आपका लगा हुआ है और अभी तक आपने जीन पियाजे को वाइगोत्स्की, कोहलरबर्ग, हार्वर्ड गार्डनर का बहुविधि सिद्धांत, अभिप्रेरणा, जेंडर, सामाजिकरण, संज्ञान व संवेग या फिर समावेशी शिक्षा या फिर है अधिगम अक्षमता, इन टॉपिक में से कोई भी टॉपिक आपने ऐसा है कि जो मैं आपको 10 टॉपिक बता रहा हूँ, इनमें से कोई सा भी आपको ऐसा लगता है कि हमारा टॉपिक नहीं क्लियर है, तो उस टॉपिक को आपको क्लियर करना होगा। क्लियर करना इसलिए होगा, नहीं तो अगर आप इनमें से कोई भी टॉपिक मिस करोगे तो आपका 1 नंबर या 2 नंबर चला जाएगा। ठीक है, अब आगे की बात करते हैं 11 से लेकर 20 टॉपिक कौन कौन से हैं। चलो तो देखिए अगले टॉपिक, अगला जो टॉपिक है हमारा ये है RTE 2009। RTE 2009, तो यहाँ से भी 1 नंबर का क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है। इसके बाद है NCF 2005, तो NCF 2005 से भी 1 से आपके 2 क्वेश्चन, 1 से 2 क्वेश्चन आपके यहाँ से भी बन जाते हैं NCF 2005 से। तो NCF 2005 और RTE 2009, इन दोनों टॉपिक को आपको मिस नहीं करना है। देखो अगला जो टॉपिक है हमारा वो है NEP 2020, तो NEP 2020 से भी 1 मार्क्स का हर बार पेपर में बना है। अगला जो टॉपिक है वो ये है निदानात्मक और उपचारात्मक शिक्षण। तो देखो निदानात्मक और उपचारात्मक जो शिक्षण है ये छोटा सा टॉपिक है, ये छोटा सा टॉपिक है, आराम से आपको 5 मिनट में क्लियर हो जाएगा। अगला जो हमारा टॉपिक है वातावरण, वंशानुक्रम एवं वातावरण, तो वंशानुक्रम एवं वातावरण यहाँ से भी 1 से 2 मार्क्स का हर बार पेपर में पूछा गया है सीटेट के। नेक्स्ट है पोर्टफोलियो टॉपिक है, तो पोर्टफोलियो से भी 1 मार्क्स आपका बनता है हर बार पेपर में। अब अगला जो टॉपिक है हमारा देखिए 17वां जो टॉपिक है वो है आकलन एवं मूल्यांकन। तो देखो यहाँ पे आकलन एवं मूल्यांकन से भी 1 से 2 मार्क्स आपका बनता है, 1 से 2 मार्क्स आकलन एवं मूल्यांकन से भी आपका बनता है, आपको 1 कंप्लीट करना पड़ेगा। अगला है देखो हमारे जो हैं ये नॉर्म चॉम्स्की जी हैं, तो नॉर्म चॉम्स्की से भी 1 क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, अब देखो अगला जो टॉपिक है हमारा 19वां टॉपिक है, ये है अभिवृद्धि एवं विकास। तो अभिवृद्धि एवं विकास से भी 1 क्वेश्चन तो अवश्य बनता है और लास्ट क्वेश्चन है 20वां विकास के सिद्धांत, तो विकास के सिद्धांत से भी 1 से 2 टॉपिक बनते हैं। तो ये लगभग 20 टॉपिक मैंने आपको बताए हैं। ठीक है, आप वीडियो को बिना स्किप करे हुए पूरा देखना, ठीक है, और लास्ट तक देखना। अभी बहुत कुछ बताऊंगा मैं आपके लिए जो आपके एग्जाम में काम आएगा। ठीक है, आपके हित के लिए होगा, तो समझो पहले थोड़ी सी और मेरी बात। देखो अब ये 10 टॉपिक ये हो गए और 10 टॉपिक ये हो गए, आपके 20 टॉपिक बिल्कुल सामने हैं। अगर आप नए स्टूडेंट हैं और पहली बार अगर आप एग्ज़ाम में देने जा रहे हैं सीटेट का, या 1 बार एग्ज़ाम दे दिया आपने, 2 बार दे दिया, आपका एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो रहा है, तो देखो क्लियर क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि क्लियर इसलिए नहीं हो रहा है कि क्योंकि आपके जो कॉन्सेप्ट है ना वो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। जब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो समझो आप एग्जाम में कैसे क्वालिफाई कर पाओगे। ठीक है, उसके लिए आपको पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करने पड़ेंगे। इसलिए मैं आपको ये 20 टॉपिक बता रहा हूँ। ये 20 टॉपिक जिस दिन आपके कंप्लीट हो जाएंगे तो समझो CDP में आपके
मैं बता रहा हूँ जो 30 मार्क्स के CDP पूछी जाती है, ये 30 मार्क्स की कम से कम आपके 27, 28 इस तरह से मार्क्स आएंगे। CDP में 27-28 मार्क्स आपके अवश्य बनेंगे अगर आपने ये 20 टॉपिक क्लियर कर लिए। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ ये आपको टॉपिक पढ़ने कहाँ से हैं। ठीक है, आप ये टॉपिक है वो कहाँ से पढ़ोगे। तो देखो मैं आपको बता दूँ, जो आप ये वीडियो देख रहे हो ना, इस वीडियो के आपको डिस्क्रिप्शन में जाना है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है। यहाँ मैं लगभग 15 टॉपिक के वीडियो मैंने लिंक जो है वो डाल दूँगा। ठीक है, या मैंने कह दिया मैंने डाल दिया। आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे ये 15-20 जो टॉपिक है इनके सारे के वीडियो के लिंक आपको मिल जाएंगे। जो सा भी टॉपिक आपका क्लियर नहीं है वो टॉपिक आप क्लियर कर लो। और देखो एक बात मेरी और सुनो, अगर मान लो कोई किसी बच्चे से ये 20 टॉपिक भी क्लियर नहीं हो पाते हैं तो कम से कम उसे 10 से 12 टॉपिक तो 100% क्लियर कर ले। 10 से 12 टॉपिक कौन कौन से होंगे देखो मैं आपको बता रहा हूँ। एक टॉपिक जीन प्याजे क्लियर कर लो, दूसरा टॉपिक बाइगोत्स्की क्लियर कर लो, तीसरा कोहलबर्ग, चौथा हावर्ड गार्डनर, पांचवा है अभिप्रेरणा, छठा है जेंडर, सातवां है सामाजिकरण। ठीक है, और आठवां है आपका अधिगम अक्षमता, और नवा टॉपिक जो है वो आपका है एनसीएफ 2005, और 10वां टॉपिक है वंशानुक्रम वातावरण, और 11वां टॉपिक है आपका आकलन एवं मूल्यांकन, और 12वां जो टॉपिक है वो है विकास के सिद्धांत। ये 12 टॉपिक आप क्लियर कर सकते हो क्या? अभी आपके टॉपिक क्लियर हो जाएंगे, 12 क्या 20 भी टॉपिक क्लियर हो जाएंगे, तो आपको कहीं पे भी जाने की आवश्यकता नहीं है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है, 20 के 20 के टॉपिक आपके वीडियो के लिंक आपको मिल जाएंगे। तो जैसा कि आप थंबनेल देख के आए हो ना, देखो मैं आपको बता दूं, DLED जो है 2021 का छात्र मैं ही हूँ। ठीक है, मैंने ही लगातार 5 बार CTET आपका क्वालिफाई किया है। ठीक है, और जो CTET का एग्ज़ाम है वो ज़्यादा टफ एग्ज़ाम नहीं है। UP TET से एग्ज़ाम कठिन नहीं है CTET का। बस और बस आपको क्या करना होता है, आपको धैर्य और आत्मविश्वास रखना होता है। मैंने लगातार DLED 2021 बैच का हूँ, लगातार मैंने 5 बार तब से लेके अब तक लगातार 5 बार प्राइमरी और 3 बार मैंने जूनियर का जो CTET है वो क्वालिफाई किया है। अब मैं आपको विद प्रूफ के साथ दिखाऊंगा। देखिए ये मैंने प्रिंट आउट अपनी मार्कशीटें निकलवा ली हैं। देखो ये पहली मार्कशीट है 2022 की है, क्वालिफाई है प्राइमरी का। ये देखो प्राइमरी जूनियर की दोनों साथ साथ आती हैं, 2 हो गई। ये देखो 24 की है, ये भी 22 और ये भी 23 की है। लगभग 5 बार आपका एग्ज़ाम हुआ है, और पाँचों देखिए ये मार्कशीटें देख रहे हो आप, पाँचों मार्कशीटें आपके सामने हैं। इनमें से 3 बार आपका जूनियर का क्वालिफाई और आपका 5 बार प्राइमरी का क्वालिफाई। तो देखो ये जो CTET का एग्ज़ाम है ये ज़्यादा टफ नहीं है, बस यही है कि आपको धैर्य और ईमानदारी लगन के साथ तैयारी करनी है। आपको जब आप एग्ज़ाम हॉल में जाते हो तो आप डरने लगते हो और आत्मविश्वास कम हो जाता है। तो आपका अपना जो आत्मविश्वास है ना, इसको बना के रखना है। ठीक है, और जो कॉन्सेप्ट हैं वो आपको क्लियर करने ही पड़ेंगे। ठीक, ये वीडियो जो थीम है मैं जो बता रहा हूँ आपको, ये CDP के लिए है। अगली जो वीडियो होगी वो संस्कृत के लिए होगी, इसके बाद मैथ के लिए होगी, इसके बाद आपकी EVS के लिए होगी सभी। इसके बाद लैंग्वेज की जो हिंदी आती है ना, फर्स्ट लैंग्वेज जिन बच्चों ने हिंदी ली है उनके लिए मैं वीडियो स्पेशल लेके आऊँगा। और आपको बता दूँ, देखिए PYQ जो होते हैं ना, इन्हें लगाना बहुत ज़रूरी है। तो आपको बता दें जो PYQ है ये 10 ईयर तक के मैं आपको उपलब्ध कराऊंगा बिल्कुल फ्री में। ठीक है, आप धैर्य रखिए, आप 2 से 3 दिन का समय और दीजिए, आपको लगभग 10 ईयर तक के PYQ है बिल्कुल फ्री में मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है, लगभग मैं 7 साल तक के PYQ की वीडियो में अपलोड कर चुका हूं, और 2-3 वर्ष के और रह गए हैं, 23 और 24 के और रह गए हैं, वो भी मैं वीडियो अपलोड कर दूं। इसके बाद मैं आपको टेलीग्राम चैनल या फिर YouTube के माध्यम से PYQ सभी के उपलब्ध करा दूंगा। ठीक है, अगर इन सारे टॉपिक जो 20 टॉपिक मैंने आज आपको बताए हैं, इनमें से किसी टॉपिक में आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई समस्या है, तो देखिए मेरा व्हाट्सअप नंबर ये दे रखा है 8650415957। आप इस नंबर पे कांटेक्ट करिए, आपकी पूरी मदद की जाएगी, पूरी हेल्प की जाएगी। कोई भी समस्या आए CTET के एग्ज़ाम से रिलेटेड तो वो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, आपकी पूरी मदद की जाएगी। तो बस बेटा इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।